के किनारे एक पुराना और सुनसान खंडहर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में क्या हुआ था, पर हर कोई इसे अशुभ मानता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को वहां जाने से मना कर रखा था, पर बच्चे अपनी जिज्ञासा के चलते हमेशा वहां जाने की सोचते रहते थे। रमेश, मुकेश, सीमा और मीना ये 4 दोस्त थे जो गांव के सबसे नटखट बच्चों में गिने जाते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात में भूतिया हवेली के अंदर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर वहां क्या छुपा है। शाम को जब गांव के लोग अपने घरों में लौट रहे थे, ये चारों चुपके से हवेली की तरफ निकल पड़े। अंधेरा घना हो चुका था। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें गांव के जंगल से होकर गुजरना पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक चारों बच्चों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे की चरमराहट ने उनकी धड़कनें तेज कर दी, फिर भी वे अंदर जाने का साहस जुटा सके। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और चारों तरफ धूल की मोटी परत जमा थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी लालटेन पड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो उसे बहुत सालों से किसी ने छुआ न हो। बच्चों ने जैसे ही लालटेन को उठाया, उसे हाथ लगाते ही वह अपने आप जल गई। यह देखकर चारों की आंखें चौड़ी हो गईं, पर फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कमरे में पहुंचे, अचानक एक जोरदार आवाज आई। चारों के पैर थम गए। कमरे के एक कोने से धुंधली सी परछाई निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह एक बूढ़ी औरत की भयानक आकृति थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बच्चे अब तक बुरी तरह डर चुके थे। रमेश ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस परछाई ने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। सालों पहले यहाँ मेरा परिवार रहता था, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में सभी की मौत हो गई। अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे सजा देती हूँ। चारों बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे अब हवेली से भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो तो कभी वापस नहीं आना। यह सुनते ही बच्चे किसी तरह अपने पैरों को समेटकर भाग खड़े हुए। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी जान बच गई है। वे दौड़ते हुए सीधे अपने घर पहुंचे और तय किया कि अब कभी भी भूतिया हवेली के पास नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद बच्चों ने न सिर्फ उस हवेली से दूरी बनाई, बल्कि गांव के बाकी बच्चों को भी वहां जाने से मना किया। हवेली का राज आज भी गांव के लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है।